वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एमराव। दोस्तों आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 का हिंदी कोर का पेपर किस तरीके का पेपर आया था, देखते हैं। ये जो है पेपर जो है अधिकतम 2 घंटे का था, यानी कि मैक्सिमम 40 मार्क। इसके बाद निर्देश की बात की जाए तो इस प्रश्न पत्र में जो है वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। कुल प्रश्न 7 हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। तो ये जो है देखते हैं कैसा पेपर था। अब बात करते हैं खंड का की। तो खंड का में था कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। इसमें पहला प्रश्न था 20 नंबर का। इसमें था निम्नलिखित में दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का चयन कर लगभग 150 से 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखिए। तो अब टॉपिक था कोविड टीकाकरण केंद्र का दृश्य, जीवन में प्रतिस्पर्धा की भूमिका, स्कूल के बाहर स्टेशनरी की दुकान। तो इसमें से कोई एक शीर्षक पर आपको 150 से 200 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिखना था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन था आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें स्थित पार्क बहुत ही जर्जर अवस्था में, पेड़ पौधे और घास अव्यवस्थित है। नगर निगम अधिकारी को पार्क की व्यवस्था और रखरखाव के लिए पत्र लिखिए। या दूसरा था सरकार द्वारा किए गए लिंग अनुपात सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि देश में लड़कियों के जन्म प्रतिशत दर में गत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। लड़कियों की बढ़ती संख्या पर संतोष प्रकट करते हुए किसी दैनिक हिंदी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना था। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें कोई एक करना था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि आपको कोई एक करना था इनमें से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, 3 में पहला ऑप्शन है कहानी और नाटक के समान तत्वों का उल्लेख करते हुए बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। अथवा नेक्स्ट था कहानी का नाट्य रूपांतरण करते हुए दृश्य विभाजन किन आधारों पर किया जाता है। तो इसमें से कोई आपको एक करना था, ये था 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड जो पार्ट था वो था किसी रेडियो नाटक के लेखन तथा सिनेमा और रंगमंच के लेखन में क्या अंतर है। रेडियो नाटक के लेखन में संप्रेषण जो है कैसे होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अथवा इसमें था रेडियो नाटक लेखन हेतु कहानी का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें से कोई एक करना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये भी 3 नंबर का था। इसमें भी 2 ऑप्शन थे। अथवा पहला था पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। अथवा समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से कोई एक करना था। चौथे का सेकंड पार्ट था एक सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता में किन गुणों का होना आवश्यक है। अथवा स्तंभ लेखन किसे कहते हैं, इसको समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेकंड खंड। इसमें था पाठ्य पुस्तक और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो था खंड खा। क्वेश्चन नंबर 5 था निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला ये था 20 नंबर का, खंड खा था 20 नंबर का और खंड का भी 20 नंबर का। 5वां प्रश्न था निम्नलिखित 3 प्रश्न दिए उसमें 2 करने हैं। तो 5वें का पहला पार्ट था ऊषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये था 3 नंबर का। नेक्स्ट था लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ में आए, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई काव्यांश के आधार पर बताइए कि अवध लौटने में राम को क्यों संकोच हो रहा था। तो ये 3 नंबर का था। नेक्स्ट था रुबाइयाँ कविता के आधार पर बालक की हट और माँ द्वारा बच्चे को बहलाने की कोशिश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये भी 3 नंबर का था। तो इसमें से करना आपको केवल एक ही है, सॉरी 3 दिए हैं, 3 ऑप्शन हैं 1 2 3। तो इसमें से 2 करने हैं आपको। नेक्स्ट था 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो थे 4 प्रश्न थे उसमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। 6 के 4 पार्ट हैं, उसमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने 50 से 60 शब्दों में। पहला प्रश्न है लुट्टन पहलवान द्वारा रात्रि में बजाई जाने वाली ढोलक महामारी से जूझ रहे लोगों को लड़ने का हौसला कैसे देती थी। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये था 3 नंबर का। नेक्स्ट था सीमाएं बढ़ जाने से दिल नहीं बढ़ सकते, कथन को नमक कहानी के साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध कीजिए। ये था 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरी कल्पना का आदर्श समाज के आधार पर बताइए कि लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप किसे कहा गया है। ये था क्वेश्चन
3 नंबर का था। नेक्स्ट था श्रम और श्रमिक विभाजन का बुनियादी अंतर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 3 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 7 का पहले का ए पार्ट है, टूटे फूटे खंडार सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन की समीक्षा अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कीजिए। ये प्रश्न था 3 नंबर का। इसमें अथवा था, एन फ्रैंक की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ये था 3 नंबर का। फिर 7 का सेकंड पार्ट था, इसका ए पार्ट जो था, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो ये 2 नंबर का था। 7 का सेकंड पार्ट का बी पार्ट था, डायरी के पन्ने पाठ में औरतों को वीर सिपाहियों से अधिक मजबूत और बहादुर क्यों कहा गया। तो ये 2 नंबर का था। तो इस तरीके से आपके खंड का और खंड खा से 20-20 अंकों के प्रश्न थे, उनको आपको करना था।